चाहत हुई तेरे नाम। मैं बाबा से कहती हूँ कि आज तुम ऑफिस वापस नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ रहोगे। अच्छा, और जो काम मैं ऑफिस में छोड़ के आया वो कौन करेगा? तुम ही करोगे, लेकिन आज नहीं, कल। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। साहब जी, वो अलीज़ा बीबी कह रही है कि वो आपके साथ लंच करेगी। तुम ऐसा करो, लीजी से कहो कि बल्कि रहने दो, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। अच्छा रमशा, तुम रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, मैं जाके 2 मिनट लीजी से बात करता हूँ। तो ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हिरा, तुमने मुझे फोन किया था? जी अम्मी, मुझे ये पूछना था कि आपने अशर से साइन करवा ली? हाँ, करवाए तो नहीं है, करवा लूंगी। अम्मी, नूरी बता रही थी कि अशर आज बहुत गुस्से में थे। हाँ भाई, बहुत मुश्किल से रोका है आज कब्रिस्तान जाने से। अम्मी, अशर का प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अम्मी, वारिस आपके पास है, रो रहा है? हाँ हाँ, मेरे पास ही है। अम्मी, वो रो रहा है क्या? सो रहा था, अभी उठा है। खैर तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं हूं ना इसके पास। मैं जानती हूँ, वारिस की दादी उससे बहुत प्यार करती है। आपके होते हुए मुझे किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। तुम बस सिर्फ ऑफिस पे ध्यान दो, घर से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जी अम्मी, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आप बुरा ना माने तो अशर को किसी बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। दरवाजा खोलो। हम आपको चाबी देने का बेगम साहब को हुक्म है साहब जी। दरवाजा खोलो, क्या कह रहा हूँ मैं? साहब जी, आपको खुदा का वास्ता है, इस वक्त आप तबीयत ठीक नहीं है साहब जी। आपको ज़या बीबी की कसम है साहब जी। गुलखान, दरवाजा खोलो, मुझे जाना है कब्रिस्तान। साहब जी, हम आपको नहीं जाने देगा, आप हमारी जाने। दरवाजा खोलो साहब जी। अरे ये क्या बदतमीजी है अशर? चाबी नहीं दे रहा मुझे कब्रिस्तान जाना। क्या हुआ है? ये कैसा शोर है मामा? दिमाग खराब हो गया है इसका, ना दिन देखता है ना रात, बस जोया की कब्र पे जाना है इसे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रहे हो? मैं जोया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। वो अकेली है, मुझे वहां जाना है। आई थिंक अशर को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जब मैंने एक बार कह दिया कि इस कमरे में मैं जोया होता, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मेरे क्यों खाना लेके आई यहाँ? क्या हो गया अशर? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ही भेजा था हिरा को खाना देकर। So what? इसको अंदाजा नहीं है इस बात का? इस कमरे में मुझे और किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं है। क्या बात है भाई, हमारी बेटी लंच क्यों नहीं कर रही आज? बाबा, मैं आपके साथ करूंगी लंच। मेरे साथ करना है? लेकिन पापा को तो अभी भूख नहीं है, और पता है पापा को अभी रमशा आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्यों? की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें डॉक्टर को चेक करवाना है, इसलिए। आप लेकर जाए रमशा आंटी को डॉक्टर के पास। आप लंच कर लोगी? जी। गुड गर्ल, ठीक है, चले। मुबारक हो मिसेस शकील, आप नानी बनने वाली हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। मैं इसे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, यहाँ पे इसे टाइम से दीजिएगा और बाकायदगी से रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आइएगा।
जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम इसे चेकअप के लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये अरसलान कहाँ है? मामा अभी बात हुई है मेरी उनसे, वही सीट्स कंफर्म कराने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, कब की सीट्स कंफर्म हुई हैं? मेरे ख्याल में आज रात की। आज रात की? हाँ ना, ढेरों शॉपिंग करनी थी मुझे। अरे वो तो मुझे भी शॉपिंग करनी थी तुम्हारे लिए। अब देखो, ये तो लड़कियों का हक और मान होता है ना। और फिर मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है, मिशेल के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी थी। सोचती हूँ कि अशर को अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी सारी शॉपिंग, अपनी भी, मशल की भी और अपनी सास के लिए भी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मेरा क्रेडिट कार्ड साथ ले जाओ। थैंक यू मम्मा। और हाँ, आज रात का खाना बाहर मत खाना, मैं खुद तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा पका लूँगी। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, हम खाना साथ खाएंगे। चाय तो पिए ना। हाँ, पी लूंगी। नूरी, मैंने तुझसे कहा था कि सोनिया को लॉन में भेज देना चाय पीने के लिए। अब वो जी मैं गई थी बेगम साहबा, लेकिन वो फोन पे बातें कर रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। अभी ले जाऊं चाय? नहीं नहीं, पता नहीं चाय पीती भी है या नहीं, मैं पूछ लेती हूँ उससे। हो सकता है उनको काफी पसंद हो। अच्छा, तुम एक काम करो, खाना वाना आज तुम ना बनाना, खाना मैं खुद बनाऊंगी। कोई खास बात है जो आप खुद खाना बना रही हैं आज? नहीं, खास बात नहीं है, बस वो कमल वापस जा रही है। बेगम साहबा, आप इतना उदास क्यों हो रही हैं? तुम मुझे कितना समझती हो, मैं कब खुश होती हूँ, कब उदास होती हूँ। क्योंकि मैं आपका ख्याल बेटियों की तरह रखती हूँ। तो मैंने भी तो तुझे आज तक मुलाजमा नहीं समझा ना। और हाँ, एक बात सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। वो ना बेगम साहबा, अम्मा आई थी, वो कह रही थी कि मेरी शादी। अच्छा, अम्मा ये बात करने आई थी। अम्मा से मैं बात कर लूंगी, उनसे कह दूंगी कि वो फिक्र न करे, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ शहर में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कर दूंगी। अच्छा, अब इसमें इतना शर्माने वाली बात नहीं है, ये गांव नहीं शहर है। यहाँ तो लड़कियां अपने पसंद से रिश्ते भी ढूंढ लेती हैं और अपनी शादी की तैयारी भी कर लेती हैं। अच्छा, तू यहाँ से गोश्त वोश्त निकाल के ना यखनी चढ़ा दे, मैं जरा सोनिया को कमरे में देख लूं। ठीक है, सही, निकाल ले। जी सभात, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। भाई ये तो हमें पता है कि आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो आपके कॉल करने का मकसद पूछ रहा था। शकील साहब, यूं तो मैं आपको रोज ही फोन करती हूँ, लेकिन आज मकसद कुछ खास है। अरे भाई, आज तक आपने कभी कोई फरमाइश नहीं की, आज ऐसी क्या बात है? पता है, आज आप लोगों के ऑफिस जाने के बाद रमशा की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ हमारी बेटी को? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। शकील साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं लेके गई थी रमशा को डॉक्टर के पास। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि आप नाना बनने वाले हैं शकील साहब। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, रमशा भी बहुत खुश है। इंशाल्लाह रमशा माँ बनने के बाद और ज्यादा समझदार होगी। शायद अल्लाह ने उसे पहले ही समझ देना शुरू कर दी है। सबात, इतनी खुशी की खबर देने का बहुत बहुत शुक्रिया, रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप आते हुए ना बहुत सारी मिठाई लेकर आइएगा, हम लोग गरीबों में भी तकसीम करेंगे, ठीक है? मैं फौरन आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ना नाइस। किसकी है ये? आप कौन? जी मेरा नाम सोनिया है।
आपकी मामा की जो कजन है जो अमेरिका में रहती हैं, उनकी बेटी। वो सब तो ठीक है, मगर आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ताकि तुमसे तुम्हारी जोया की बातें कर सकूं। आप जोया को कैसे जानती हैं? ये क्या आप लगा रखा है? मेरा नाम सोनिया है। वो सब तो ठीक है, मगर आप यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्यों? तुमसे मिलने कब से आई हुई हूँ। सबने मुझसे मुलाकात भी कर ली है और एक तुम हो के दुल्हनों की तरह कमरे में बैठे हुए हो। इतना इंतजार करने के बाद मैंने सोचा चलो मैं खुद ही तुमसे मिल लूं। अमेरिका से अकेली आई हैं? नहीं, प्लेन में 200-300 लोगों के साथ आई हूँ। दरअसल मैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई हूँ। मैं जिस चैनल के साथ काम करती हूँ उन लोगों ने मुझे पाकिस्तान भेजा है ताकि मैं खवातीन पर फिल्म बना सकूँ। जोया को कैसे जानती हैं? तुम्हारी मामा ने काफी तारीफ कर रही थी। किसकी? जोया की और किसकी, बता रही थी कि बहुत अच्छी लड़की थी। काश वो मामा को अच्छी लगती। जब कोई किसी को अच्छा लगता है ना, तभी उसकी तारीफ की जाती है। खैर छोड़ो, कल की क्या मसरूफियात है तुम्हारी? मेरी क्या मसरूफियत होनी है? कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? जी जी, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ आज के लिए। कल से आप मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करेंगे। ओके, बाय, विल सी यू टुमारो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख के मुस्कुरा रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के तुम खुश हो या नहीं। ऑब्वियसली मैं खुश हूँ, बाप बनने वाला हूँ, खुशी क्यों नहीं होगी? लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी एक्साइटमेंट शायद मेरी एक्साइटमेंट से थोड़ी सी कम है। तुम्हें तो ये खुशी पहले भी मिल चुकी है ना। ऐसा नहीं है, खुशियाँ इंसान को कितनी भी मिले हमेशा कम होती है। ये तो गम ही है जो जाने के बाद भी इंसान की जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बस कर दो फरीद, मैं यहाँ खुशी की बातें कर रही हूँ और तुम उदासी की बातें लेकर बैठ गए हो। उदासी की बात नहीं है, ये रियलिटी है। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करो ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? नाम अभी तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन जो भी रखेंगे ना तुम्हारी मर्जी से रखेंगे। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। वैसे तुम्हारे माइंड में है कोई नाम? क्या बात है बेसात, काफी दिनों से फरीद भाई और अलीजी से बात नहीं हुई। नहीं अनिला, मैं बात नहीं कर सका। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा था इस वजह से, और फरीद की भी मुझे कोई कॉल नहीं आई। खुदा करे अलीजे खैरियत से हो। मुझे तो आज सुबह से बहुत याद आ रही है। तो तुम्हारे पास उनका नंबर तो है ना? कॉल करो, बात करो, खैरियत दरियाफ्त करो उनकी। जी बिल्कुल है, लेकिन बैलेंस नहीं था। क्या बात कर रही हो अनिला? रात ही तो मैंने तुम्हें बैलेंस भेजा है। भेजा भी है या नहीं? जनाब, आप बोल रहे हैं कि आपको बोलने की बीमारी है। मेरे माइंड में नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें बैलेंस भेज रहा हूँ, तुम बात कर लो, जो भी खैर आफत है उनकी दरियाफ्त कर लो। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करके पूछें। हाजिर सरकार, जो हुक्म आपका। अभी कॉल करता हूँ और आपको फीडबैक देता हूँ। आइए, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? ठीक हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे चेक कर रही थी। और बताएं? तुमसे मिलने के लिए आ गई थी। सारा दिन तो तुम घर पे ही नहीं थी। आज ऑफिस में इतना बिजी थी, सारा दिन सर खपाना पड़ता है ऑफिस में। ये तो है, घर को भी देखना और ऑफिस को भी संभालना बड़ी हिम्मत का काम है। अब मुझे समझ में आया है कि अशर ऑफिस में कितना बिजी होते थे। अच्छा हीरा, हमारी सीट्स कंफर्म हो गई हैं। आज रात की फ्लाइट से हम वापस जा रहे हैं। आज? ये क्या बात हुई? आपने मुझे बताया भी नहीं। कुछ दिन और तो रुकना था। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है कि मैं रुक जाऊं, लेकिन क्या करूं, अरसलान को भी जाना है और फिर अम्मी भी अकेली है ना वहां पर। हाँ, ये तो है। अगर ऐसी बात है तो क्या कर सकते हैं। हीरा,
एक बात कहूँ? मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना। अशर का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? लेकिन मैं क्या करूं? अशर को तो मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं है। मुझे देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। हाँ, बस अल्लाह करे कि वो जल्द ही जोया के हिसार से बाहर निकल आए। आप बताएं ना, क्या करूं मैं? औरत को इस दुनिया में बड़ी आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, और तुम भी इसी इम्तिहान से गुजर रही हो। पता नहीं मेरे नसीब से जुड़े हुए ये गम कब खत्म हो गए। बहुत जल्द। जो जिंदगी की भट्टी में तपता है वो एक ना एक दिन कुंदन बनकर सामने आता है। बस तुम कभी भी हौसला मत हारना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस एक दुआ और कीजिएगा, अशर फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। चाहत हुई तेरे नाम।